एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान अब दूसरी तरफ से भी जोर आजमाइश करने पर उतर आया है। एलओसी पर अब आतंकी चाइनीज डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी जो आर्मी है, जिसके पास चाइनीज इक्विपमेंट्स है, जिसके जरिए वो टेलीकम्युनिकेशन और साथ ही साथ रेडियो दोनों ही चीजों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे डिवाइसेस दिए गए हैं जिनको इनक्रिप्टेड होते हैं, जिनके बारे में पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस तरह के अल्ट्रा सेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइनीज अल्ट्रा सेट का इस्तेमाल इस वक्त पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तानी आर्मी भी कर रही है और साथ ही साथ इनका इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के जरिए, जिसके चलते इनको ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सीधे कनेक्टेड होते हैं चाइनीज सैटेलाइट से और उसके जरिए कम्युनिकेशन होता है। हमारे साथ मनीष प्रसाद जुड़े हैं। मनीष, ये अल्ट्रा सेट जो है किस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों को मददगार साबित कर रहा है, और साथ ही साथ ये जो आर्मी के लिए बनाई गई थी, पाकिस्तानी आर्मी के लिए डिवाइसेस, वो आतंकियों के पास कैसे पहुंच रही है, लश्कर तैयबा के पास कैसे पहुंच रही है? अमित, पहले हम आपको बता दें कि किश्तवाड़ में 16 अप्रैल को एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें आतंकियों को मार गिराया गया। उस बीच अल्ट्रासेट जो डिवाइस है, एक बहुत ही छोटा पोर्टेबल डिवाइस है जिसमें एक छोटा एंटीना लगा हुआ है, उसे रिकवर किया गया और फिर उसके बाद उसके सिग्नल को ट्रैक किया गया बिना सिम के, यानी आप समझिए बिना सिम कार्ड के। ये YSMS यानी मैसेज भेजना, अगर मोबाइल के साथ कंपैटिबिलिटी है इसकी, तो ये बिना सिम के मैसेज भेज सकता है, ऑडियो वीडियो इससे हो सकता है। और यही वजह है कि जब पाकिस्तानी आर्मी ने इसे बल्क में खरीदा तो अल्फा 3 कंट्रोल रूम, जहां पे आतंकियों को ट्रेंड किया जाता है, जो काली घाटी और हजीरा में है, लश्कर का कंट्रोल रूम है, कैंप है, वहां से इन्होंने डिवाइस के साथ आतंकियों को भेजा। और यह अनुमान लगाया जा रहा है NIA इन्वेस्टिगेशन में भी, जब आतंकी इस पहलगांव अटैक को करके भागे थे तो उस दौरान करीबन 8 से 10 घंटे के बाद अल्ट्रा सेट डिवाइस जो है उन्होंने ऑन किया पास के जंगल में, और फिर उसके बाद 2 बार सिग्नल ट्रैक किए गए। ज्यादा क्लासिफाइड रीजन की वजह से हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों के जरिए इस समय घाटी में करवा रही है, इसकी पुख्ता जानकारी है। अमित जी, तो जैसे कि मनीष बता रहे हैं कि किस तरह से जो चाइनीज है वो मदद कर रहे हैं पाकिस्तान की, और वो पाकिस्तान आर्मी उन्हीं का इस्तेमाल कर रही है अपने आतंकियों को, ताकि वो भारत में जाके इस तरह के हथकंडे हैं या फिर जो आतंकवादी घटना अंजाम दे और सेफली वापस आ सके। लेकिन भारत भी इसका तोड़ निकालने में लगातार जुटा हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि भारत ने एक और स्ट्राइक किया है, और ये डिजिटल स्ट्राइक किया गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऊपर, और उनके YouTube चैनल को बताया जा रहा है कि भारत ने बैन कर दिया है। सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं, उसी तरह के कई और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हैं, जिसमें क्रिकेटर्स भी शामिल है, सेलिब्रिटीज हैं, कलाकार हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके YouTube चैनल्स को भारत में बैन किया गया, क्योंकि लगातार वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और भारत के अंदर एक गलत नैरेटिव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि भारत ने ये डिजिटल स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो या क्रिकेटर शाहिद अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, मोहम्मद रिजवान हो, इनके भी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या YouTube चैनल से उसे बैन कर दिया गया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर की हम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि भारत के तेवर से पाकिस्तान इतना सहम गया है कि अब वो पाकिस्तान चाइनीज जो इक्विपमेंट्स है, चाइनीज हथियार, उस पर ज्यादा निर्भर होता जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों की ओर से खास मदद नहीं मिल रही है। और यही वजह है कि वो अपने सरपरस्त यानी चीन के पास जा रहा है, उनसे टैंक्स की नई खेप ले रहा है। और टैंक्स की बात की जाए तो पाकिस्तान की ओर से 40 नए और टैंक्स लिए जा रहे हैं। VT4 टैंक हैं, और ऐसे उनके पास 350 टैंक्स पहले से ही मौजूद थे, और एक बार फिर से 40 और टैंकों की मांग की गई है।